दोस्तों नमस्कार। एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक आईपीओ का रिव्यू लेके। सुला वाइनयार्ड्स नाम से एक आईपीओ कल मतलब 12 दिसंबर से ओपन होने जा रहा है। इस आईपीओ इस कंपनी के बारे में समझते हैं दोस्तों बहुत ही क्विकली कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, बिड करना चाहिए कि नहीं। अगर करना चाहिए तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी अच्छी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आईपीओ का रिव्यू। उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आपका डीमैट अकाउंट ना हो, आपके फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट ना हो, तो आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन के जरिए 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एक अच्छा रिटर्न कमाने का बहुत बढ़िया मौका होता है और उसे हम आईपीओ में बिड करके इनकैश कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है और वो है डीमैट अकाउंट। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे क्लिक करके आप खुद के डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों चलते देखते हैं ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो कंपनी अपने नाम के जैसे ही काम करती है, वाइन यार्ड्स। इसका मतलब ये कंपनी वाइन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और खास बात इसकी ये नोटिस करने जैसी है दोस्तों कि ये इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है। मतलब इंडिया के ओवरऑल वाइन के प्रोडक्शन के अगर हम डेटा को कंसिडर करें तो 53% नियर अबाउट ये कंपनी खुद अकेली प्रोड्यूस करती है वाइन, जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक मेजर प्रोड्यूसर है वाइन का। वैसे देखा जाए तो दो अलग अलग चैनल्स में या हम कह सकते हैं दो अलग अलग पार्ट में इनका बिजनेस डिवाइडेड है। एक तो ये वाइन प्रोड्यूस करती है, उसको बेचती है, डी टू डी है, डी टू सी भी है। इसके अलावा कंपनी का जो दूसरा टाइप है, चैनल है बिजनेस का, वो हम कह सकते हैं उसे उन्होंने वाइन टूरिज्म बिजनेस का नाम दिया हुआ है। या वाइन टूरिज्म का मतलब होता है ये जो कंपनीज होती है ये खुद के रिसॉर्ट्स भी डेवलप करती है या फिर टेस्टिंग, जहाँ पे उनका प्रोडक्शन होता है वहाँ टेस्टिंग के लिए भी उसे अवेलेबल करके देती है। तो इस तरह से दो अलग अलग चैनल्स पे ये कंपनी बिजनेस करती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रेजेंस इंडिया के अंदर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही तगड़ा है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर कंपनी का खास करके वाइन का बिजनेस हम कह सकते हैं लोकेटेड है। अब ओवरऑल ये जो आईपीओ है दोस्तों, इस आईपीओ की डेट्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है, कब क्लोज होने वाला है। वैसे देखा जाए तो 12 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। ओवरऑल अगर इसके अलावा जो डेट्स इंपॉर्टेंट होती है उनके बारे में चर्चा करें तो अलॉटमेंट की जो डेट होती है, मतलब हमें उस दिन समझ में आएगा, पता चलेगा कि शेयर मिले हैं कि नहीं मिले हैं। वो डेट इस आईपीओ की 19 दिसंबर है दोस्तों। इसके अलावा रिफंड 20 दिसंबर को तुरंत हो जाएगा। 21 दिसंबर को अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो आपके डीमैट में क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट 22 दिसंबर है। मतलब 22 दिसंबर को हमें पता चलेगा कि लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है या लिस्टिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बहुत ही क्विकली और शॉर्ट में बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है। मार्च 2020 की अगर बात की जाए तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 523 करोड़ का और लॉस है कंपनी का नियर अबाउट 16 करोड़ का। इसके अलावा अगर यही हम मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू है 421 करोड़ का और प्रॉफिट है 3 करोड़ का। और मार्च 2022 की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू है 456 करोड़ का और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 52 करोड़ का। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है, उतने अच्छे नहीं है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है। और खास करके पीयर कंपैरिजन में जो बाकी कंपनीज है उनके कंपैरिजन में तो उतने ही ठीक ठाक नहीं है, पर ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि एक मीडियम टाइप के कंपनी के फाइनेंशियल्स है। अब इस आईपीओ की अगर बात की जाए दोस्तों तो एक छोटा सा पॉइंट इसमें ध्यान में लेने जैसा है। ये आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि कंपनी के जो पुराने मालिक हैं वो अपना सारा का सारा ओनरशिप या हम कह सकते हैं सारे के सारे पैसे वो या सारे का सारा स्टेक वो बेच के अपना अपना पैसा लेके निकल रहे हैं। ये एक बात इसमें ध्यान में लेने जैसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं कि नियर अबाउट 100% का ऑफर फॉर सेल है। तो ये पूरा का पूरा कंपनी पब्लिक इशू के जरिए अपने शेयर्स सारे के सारे बेचने वाले पुराने मालिक पब्लिक को और अपना अपना पैसा लेके निकलते बनने वाले हैं। पर फिर भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। अब बात आती है कि इस आईपीओ के अंदर हमें बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये आईपीओ के अगर आज के डेट के हम
लिस्टिंग गेन का जो प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं कि क्या लिस्टिंग गेन हो सकता है, उसे हम ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो वो तकरीबन 11% के आसपास चल रहा है। तो 11% लिस्टिंग गेन उतना कुछ खास नहीं है। मैं नॉर्मली कहता हूँ 20% या उससे ऊपर के लिस्टिंग गेन के लिए शेयर के अंदर बिड करना चाहिए या आईपीओ के अंदर बिड करना चाहिए, तब सोचना चाहिए। अब इस आईपीओ में क्या किया जाए, तो दोस्तों दूसरे दिन के डिमांड को ध्यान में लेते हुए दूसरे दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज हो, क्यूआईबी हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो, म्यूचुअल फंड हो, रिटेल इन्वेस्टर्स हो, इनके डिमांड का जो डेटा है उसे कंसिडर करते हुए आखिरी के दिन मॉर्निंग में मैं एक छोटा सा वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि इस आईपीओ को इस डिमांड को ध्यान में लेते हुए बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए तो इस आईपीओ के अंदर मैं न्यूट्रल हूं। दूसरे दिन का ओवरऑल डेटा देख के हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।